ॐ नमः शिवाय। ॐ श्री सांब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। असंपूज्य पुराणं ये यथा शक्त्याहुपायनैः शृण्वन्ति मां कथां मूढाः सुरदरिद्रा न पावना। कथायां कथ्यमानायां गच्छन्त्यन्यत्र ये नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादिसंपदः। श्री शिव महापुराण के महात्म्य का वर्णन करने वाले पद्म पुराण के 7 अध्यायों का वाचन चल रहा है, जिसमें भगवान शिव की महिमा एवं भगवान शिव की कथा की महिमा बता रहा है पद्म पुराण। 6वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 40वें में हम लोग श्रवण कर रहे थे, जो शिव पुराण को नमस्कार ना करके, पूजा ना करके, केवल भेंट आदि चढ़ा करके कथा को सुनते हैं, उनको पद्म पुराण कहता है वे लोग मूढ़ हैं। और इसका परिणाम क्या निकलेगा? जन्मांतर में वो दरिद्र होंगे, इस जन्म में भी दरिद्र होंगे। शृण्वन्ति मां कथां मूढ़ाः सिर दरिद्रा न पावनाः। उनको पुण्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए क्योंकि जिस शास्त्र के माध्यम से हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, उस शास्त्र का सम्मान, उस शास्त्र का वंदन करने से उस शास्त्र के द्वारा वर्णित परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जैसे यह शिव महापुराण है, तो शिव महापुराण को वंदन करके यदि हम भगवान शिव की कथा श्रवण करते हैं, तो इसमें भगवान शिव की प्रसन्नता होती है, क्योंकि यह जो पुराण है और भगवान शिव हैं, 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। यह साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है, मतलब वाणी रूप ये भगवान की मूर्ति है। अतः इनका सम्मान करके और कथा श्रवण करना चाहिए। यह इस कथा श्रवण की विधि के अंतर्गत श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में सुना रहे। आगे कहते हैं, कथायां कथ्यमानायां गच्छन्त्यन्यत्र ये नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादिसंपदः। कथा चल रही हो भगवान की शिव पुराण के माध्यम से, और ऐसे समय पर व्यक्ति उठ कर के बार बार कहीं जाए तो इसमें कथा का अनादर होता है। और कथा जो पुराण प्रस्तुत कर रहा है और जिन भगवान की प्रस्तुत कर रहा है, उन भगवान का अपमान माना जाता है। इसलिए कथायां कथ्यमानायां गच्छन्त्यन्यत्र ये नराः, कथा चल रही हो और कथा को छोड़ करके विशेष कार्य के बहाने कोई यदि जाते हैं बाहर, तो उनको क्या फल मिलता है? भोगांतरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदा। दूसरा शरीर प्राप्त होता है तो भी, और इस जीवन में भी उनके पति पत्नी पुत्र और अन्य अन्य चीज़ों का नाश होता है। भोगांतरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदा। दूसरी बात, एक पगड़ी हम लोग बांधते हैं, टोपी लगाते हैं, एक टोपी आती है, पूरे पूरे कान ढक जाता है,
और पगड़ी भी बांधते हैं तो पूरे कान बन जाता है। अगर पूरे कान बांध करके किसी ने पगड़ी पहन रखी है अथवा टोपी पहन रखी है तो ऐसा पगड़ी बांध करके मतलब कानों को ढक करके सुनने वाले के द्वारा भी शास्त्र का अपमान होता है और भगवान की कथा का अपमान माना जाता है। इसी को यहाँ कहते हैं सोषणी समस्तका ये च शृण्वन्ति मां कथां नराः तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषकाः। पूरे कान बंद सहित पगड़ी बांध करके या टोपी पहन करके जो मनुष्य इस पावन कथा को श्रवण करते हैं उनके पुत्र पापी होते हैं और कुल को कलंकित करने वाले उनके संतान होते हैं। परिवार में बच्चे बिगड़ते हैं। तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषकाः। कुल को दूषित करने वाले कलंकित करने वाले पुत्रों की प्राप्ति उनको होती है, अथवा पहले से पुत्र हैं तो वो आगे चल करके परिवार को कलंकित कर देंगे। उसी प्रकार से तांबूल पान, बहुत से वक्ता लोग पान के शौकीन होते हैं और श्रोताओं में भी बहुत से लोग पान के शौकीन होते हैं। तो पान तो भगवती को भी समर्पित होता है, पूजा में समर्पित होता है, उसको पाना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन कथा के समय पर यदि कोई पान पाकर के और इस कथा को श्रवण करते हैं अथवा वाचन करते हैं तो श्रवण करने वाला यद्यपि केवल पान पा रहा है, उसके द्वारा कोई विशेष अपराध नहीं हो रहा, लेकिन कदाचित बातचीत करेगा तो उनके मुख से निकलने वाली जो बूंद है मुख से वो दूसरे पर टपकेंगे। दूसरी बात, उनका ध्यान और अन्य लोगों का ध्यान उनके मुख पर जाएगा। तो विक्षेप उपस्थित करने के कारण पान पाकर के पान चबाते हुए कथा को सुनना और कथा को कहना, यह शास्त्र संकेत करता है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वक्ता के द्वारा तो सबसे बड़ा अपराध होता है। यदि वो पान खा करके वाचन कर रहा है तो उसके मुख से कितने बूंद तो टपक रहे हैं, तो वो सारे के सारे ग्रंथ में पढ़ने से लाल लाल बूंद दिखाई देती। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तांबूलम भक्षयम तो ये शृण्वन्ति मां कथां नराः स्विष्ठान् खादयन्त्येतान् नरके यमकिंकराः। सूत जी कहते हैं जो लोग पान खा करके और इस कथा को श्रवण करते हैं उनको यम के दूत शरीर से निकाल करके यमलोक में ले जाते हैं और वहाँ फिर उन्हीं के द्वारा किए हुए मल को उन्हीं को खिलाते हैं, विष्ठा का भक्षण उन्हीं को कराते हैं। तो मतलब कितना विष्ठा भक्षण के तुल्य माना गया है। स्विष्ठाम मतलब अपना ही मल गंदगी उसको खिलाते हैं उसी को नरक में। स्विष्ठाम खाद्यन्त्येतान् नरके यमकिंकराः। उसी प्रकार से कहते हैं, अब जैसे ये आसन बना हुआ है तो श्रोता का आसन नीचे होता है, वक्ता का आसन इसलिए ऊपर होता है ताकि सबको वो देख सके और उसको भी सब लोग श्रोता देख सकें, क्योंकि बोलने वाले का मुख दिखना चाहिए और सुनने वाले का भी मुख दिखना चाहिए। जब दिखता है तो उन्हीं को सुनाने के उद्देश्य से वक्ता बोलता है। तो इस प्रकार से वक्ता के आसन को ऊपर रखना और श्रोता का आसन नीचे रखना। और कदाचित कोई, जैसे कलकत्ता में हम कथा कर रहे थे, जोगू बाजार है वहाँ पर संन्यास आश्रम में कथा चल रही थी। अब पहली बार कथा वहाँ पर कर रहे थे तो हमारे लिए तो आसन ऐसे नीचे बना हुआ था और सब श्रोताओं के लिए कुर्सियाँ लगी हुई थी और हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा कि चलो नहीं सुनने के बजाय सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। वक्ता वो लोग क्योंकि संगीत के प्रेमी हैं, अच्छी बात है। संगीत में क्या होता है, जो बड़े बड़े स्टेडियम, जो वो ऑडिटोरियम होता है, उसमें लोग ऊपर कुर्सियों पर रहते हैं और बने हुए जगह जो है ऐसे उतार होता है, तो नीचे साइड में मंच रहता है गायन प्रस्तुत करने वालों का, सबकी नज़र वहाँ पर पड़े सोच करके।
तो उसी प्रकार से व्यासपीठ को भी उन्होंने वैसे ही समझ लिया। इसलिए नीचे वक्ता का मुख, मतलब वक्ता का जो है आसन नीचे है और श्रोताओं का आसन ऊपर की ओर है। पर क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो नीचे बैठ नहीं सकते थे, तो उनकी तो बात छोड़िए, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति यदि कुर्सी में बैठ कर के श्रवण कर रहा हो और वक्ता का आसन कुर्सी के नीचे पड़ रहा हो, तो उनको उस श्रवण का लाभ नहीं मिलता, उल्टा भगवान का अपराध होता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सूत जी, ये चतुंगासनारूढ़ा शृण्वन्ति मां कथां नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वांस्ततः काका भवन्ति। जो लोग व्यासपीठ की अपेक्षा ऊंचे आसन पर बैठ करके, तुंग आसन पर बैठ करके कथा को सुनते हैं, भगवान शिव की कथा को, वे लोग नरक के बहुत भोगों को भोगते हैं, नरक यातना सहते हैं, और उसके बाद फिर यमराज फिर उनको काका बना लेते हैं। काका बना लेते हैं मतलब काका, चाचा, मामा, बाबा वाले वाला काका नहीं, काका माने कौआ। उनको कौआ के शरीर की प्राप्ति होती है। काका भवन्ति ते, वो कौए बनते हैं। ये ऊंचे आसन पर बैठने वालों की स्थिति का वर्णन किया। उसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वीरासन पर बैठ सकते हैं, किसी की ड्यूटी दे रहे हैं तो वीरासन में, जैसे हनुमान जी बैठते हैं, ये लक्ष्मण जी रात का पहरा दे रहे हो पंचवटी में तो बैठते हैं, तो उस वीरासन में बैठ कर के भी कथा को सुनने के लिए निषेध है। ये वीराद्यासनारूढ़ा शृण्वन्ति मां कथां शुभां भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् विषवृक्षा भवन्ति ते। उनको भी नरक की प्राप्ति होती है, और नरक की यातना भोगने के बाद फिर वो ऐसे वृक्ष होते हैं जिनको विषवृक्ष कहा जाता है। जिनकी पत्ती खा ले कोई तो व्यक्ति मर जाता है, मतलब जहरीले वृक्ष बन करके जंगल में पैदा होते हैं। विषवृक्षा भवन्ति ते। असंप्रणम्य वक्तारं कथां शृण्वन्ति ये नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्यर्जुन पादपाः। अब ये कथा वक्ता के और कथा की बात आ गई। कथा हम लोग श्रवण करते हैं, तो कथा जिस ग्रंथ के माध्यम से हम श्रवण कर रहे हैं वह तो वंदन का पात्र है ही। पहले आ चुका है कि असंपूज्य पुराणम, बिना पूजा किए पुराण की कथा सुनते हैं तो यह उचित नहीं है, पहले बता चुके हैं। दरिद्रता उससे प्राप्त होती है कहा। तो मतलब पूजा के पत्र पुष्प फल आदि नहीं है, तो प्रणाम भी ग्रंथ का पूजन है। वंदन करके वेद व्यास जी ने रचना की है, तो उन वेद व्यास जी को स्मरण करके, और भगवान शिव की पावन कथा है, अतः भगवान शिव की भावना से ग्रंथ को मन ही मन वंदन करके और कथा सुनना उचित जान पड़ता है यहाँ के कथन के अनुसार। और यहाँ पर कहते हैं वक्ता है और कथा है। असंप्रणम्य वक्तारम कथां शृण्वन्ति ये नराः, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति जो पुराणज्ञ है, उसको कल के बातों में सुन रहे थे हम लोग कि वो गुरुओं में से बड़ा गुरु कहलाता है, वेद को जानने वाला और पुराण को जानने वाला। तो वह वक्ता है, भगवान की कथा सुना रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को, वक्ता को असंप्रणम्य, ठीक से प्रणाम न करके यदि कथा श्रवण करता है तो उनको भी नरक भोग की प्राप्ति होती है, और उसके बाद फिर उसको अर्जुन वृक्ष की योनि प्राप्त होती है। जैसे नंद बाबा के यहाँ पर यमलार्जुन वृक्ष थे, जोड़े वृक्ष, दो वृक्ष होते हैं, एक को कौहा बोलते हैं, एक को साजा बोलते हैं। कौहा सफ़ेद रंग का होता है, उसके छाल पेड़, और साजा काले रंग का होता है। बाकी इन दोनों के फूल या फल हैं वो 5 उंगली के लगने लायक बने रहते हैं, समान होते बात, और दोनों की ऊंचाई बराबर होती है। तो उनमें से एक को साजा बोलते हैं, दूसरे को कौहा। जिसको कौहा कहा जाता है उसी को अर्जुन कहते हैं। प्रायशः नदियों के किनारे किनारे लगते हैं। नंद बाबा के यहाँ पर ये दोनों वृक्ष लगे हुए थे, यमल अर्जुन कहलाते थे, जिनको नारद जी का शाप मिला था। नारद जी को क्योंकि
ये कुबेर के पुत्र थे। देवताओं में कुबेर को नवनिधियों का मालिक कहा जाता है। इस पूरे विश्व में जिस व्यक्ति के पास में कोई एक निधि भी हो जाए तो पूरे विश्व के ही नहीं बल्कि इस पूरे मनुष्यों के, पूरे प्राणियों का वो मालिक हो जाता है। पूरे विश्व पर शासन करने का उसके पास में सामर्थ्य आ जाता है, इतना धन होता है। तो नवनिधि जिनके पास में होंगे उनके तो धनाढ़ता का कहना ही क्या। तो कुबेर के पास में खजाना है और भगवान शिव के वो सखा है, मित्र है। इन्हीं के दो लड़के थे, यमल अर्जुन जो बाद में बने थे, उनका नाम था मणिग्रीव और नलकूबर। अब अच्छे खानदान में पैदा हुए हैं, बड़े पिता के बेटे हैं, देवता के पुत्र कहलाते हैं कुबेर देव के। साथ ही साथ भगवान शंकर के गणों में मुख्य गण के रूप में उनकी नौकरी थी। तीसरी बार इन दोनों को, नलकूबर और मणिग्रीव को, भगवान की कृपा से बहुत सुंदर रूप प्राप्त था। तीन चीज़ों में ये सबसे आगे थे। एक तो इनके पिता धनाढ़ हैं, धनवान हैं, अतः धन की कोई कमी नहीं इनके पास में, जितना चाहे कुछ भी खर्च करें। पर खर्च जितना भी करेंगे वो उनके पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और जब पैसा है घर में तो फिर उनको किसी से कोई मांगने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ऐसे पिता के लड़के जिनके पास में खूब संपत्ति हो, और संपत्ति होने के कारण लड़कों को, बच्चों को कोई मेहनत करने का अवसर नहीं मिलता है, तो ऐसे बच्चे प्रायशः बिगड़ते हैं। क्योंकि मुफ्त में धन प्राप्त हुआ है तो धन का दुरुपयोग करना शुरू करते हैं, शराब पान शुरू करते हैं, जुआ खेलना शुरू करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उनको जेल भेजने का काम करते हैं, धन का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। और धन के बल पर किसी को कुछ समझते नहीं। जैसे मदिरा पीने वाला व्यक्ति मद में आकर के, नशे में चूर होकर के छोटे बड़े का ज्ञान भुला देता है और जिसको मनचाहा खुद भी कह देता है, अपमानित कर देता है, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो वो अपमानित करता है, अपशब्द बोल देता है, इसको मद बोलते हैं। मतलब कौन क्या कर लेगा मेरा, मैं जो कुछ करता हूँ मैं ही सबके सब हूँ। इस प्रकार की जो नशा है इसी का नाम मद है। धन का भी एक मद होता है। जिसके पास में धन संपत्ति हो उसके बातों को सुने, उनके चाल चलन को देखें, उनके इशारों को, व्यवहारों को देखें तो बहुत आकाश पाताल का अंतर आ चुका होता है। जब कुछ नहीं थी, पूरी कौड़ी नहीं थी, उस समय की उनकी विनम्रता, उनकी बोली, उनके व्यवहार कुछ अलग होते थे। अब जब भगवान की कृपा से या जिस किसी भी प्रकार से पर्याप्त धन हो गया, अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा धन हो गया, तो उसके हाव भाव, तेवर, बोलने के तरीका सबके सब बदल चुके होते हैं। ये धन का सबसे बड़ा दोष है, मद। अतः इसको धनमद कहा जाता है। कुबेर के जो ये दो पुत्र हैं, मणिग्रीव और नलकूबर, इनको धनमद हुआ। कौन क्या कर लेगा हमारा। उसी प्रकार से, क्योंकि भगवान शंकर देवों में देव महादेव कहलाते हैं, उन महादेव के यहाँ भी इनको बहुत बड़ा पद मिला हुआ है। सभी शिव भक्तों के, सभी शिव पार्षदों में ये प्रमुख माने जाते थे, इसलिए इनको पद का मद था। कोई बड़ा अधिकारी पहले तो साधारण था, लेकिन जैसे पद प्राप्त हो जाता है तो उसके तेवर, उसकी हेकड़ी, उसकी दादागिरी बदल जाती है। फिर उसको अपमान न करने पर भी अपमान महसूस होता है। ये पद का मद होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपने स्तर पर किसी के साथ में ईर्ष्या द्वेष करते हैं, लेकिन अपने से छोटों पर ईर्ष्या द्वेष उनका नहीं होता। भारत की प्रत्येक जनता के लिए उनकी भावना समान होती है, लेकिन बराबरी में ईर्ष्या द्वेष उनकी भी होती है। और उससे जो छोटे पद में हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नीचे वाले पद, उनसे जितने भी नीचे नीचे आने वाले पद हैं, उन सब के साथ में सबसे अधिक मद जुड़ा रहता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री उतने खतरनाक नहीं होते हैं जितना उनके परिचय का व्यक्ति खतरनाक होता है।
तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का नाम लेकर के दादागिरी के साथ में किसी की ज़मीन जायदाद को कब्जा कर लेते हैं, किसी को जेल भेज देते हैं, किसी को पैसा छीन लेते हैं। अपराध करने में ये कभी हिचकते नहीं। और विशेषतः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगी जी महाराज को, आदित्यनाथ जी को, पूरी दुनिया को यह दिखाने का अवसर मिल गया यहाँ कितने दुर्दांत लोग भरे पड़े हुए थे, जिनके अंडर में बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी जेब के कारण बस जेब में पैसा आया और चुप रहने की मजबूरी रहती थी, न बोलने के पैसे प्राप्त होते थे। लेकिन कोई सच्चा संत आकर के, धन के लालच में न आकर के, कानून को देखता हो, जनता को देखता हो, उस व्यक्ति के लिए घूस पसंद नहीं है, ईमानदारी पसंद है, न्याय पसंद है। तो कितने लोगों को सामने प्रकट करके रख दिया। बुलडोजर चलते समय एक से एक दुर्दांत लोग आए सामने, पर उन सबको धराशायी करते गए और आज पूरे विश्व में नाम रोशन हो रहा है। तो मुख्यमंत्री हो तो इस प्रकार के जो किसी से डरता नहीं हो, लेकिन कानून के दायरे में लेकर के सबको किनारे करता है। और भारत का प्रत्येक राज्य चाहता है ऐसे मुख्यमंत्री अगर हमारे राज्य में हों तो हमारे यहाँ की दशा भी सुधर सकती है। राज्य में भी अगर 20-25% लोग भी इस प्रकार से हो जाएं तो राज्य का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। तो उनके परिचय का व्यक्ति, ऊंचे पद पर जो बैठे हुए हैं, उनके परिचय का व्यक्ति अगर कोई नीचे वाला है तो वह बड़े बड़े अधिकारियों को अपने अंडर में लेकर के और गलत कदम उठाता रहता है, गलत काम करता रहता है। यही पद का मद नलकूबर और मणिग्रीव को था। तो ये दूसरा मद, एक तो धन का मद, बड़े पिता के बेटे हैं, धनाढ्य हैं, तो वह धन का मद, दूसरा पद का मद, तीसरा भगवान की कृपा से इनको सुंदर रूप प्राप्त था, इसलिए कुरूप को देख करके हंसते थे। अब ये तीन मदों से तीन नशाएं जिसको चढ़ी हों, जहर भी चढ़ा हो और ऊपर से भांग भी पिला दिया गया हो बंदर को, और फिर उसको जहरीले सांप से कटाया जा रहा हो, तो फिर उसकी क्या दशा हो सकती है। तीन मद जिसके पास नहीं। एक दिन ऋषियों में श्रेष्ठ नारद ऋषि बद्रिकाश्रम के भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा अलकनंदा, जिसको गंगा जी कहते हैं, गंगा जी में वहीं आकर के कुछ अप्सराओं को लेकर के ये मणिग्रीव और नलकूबर शराब की बोतलें लेकर के और पहले शराब पी करके और उपस्थित थे, और कपड़े किनारे रख करके नंग धड़ंग जल में अंदर प्रवेश करके, और उनकी देखा देखी जो अप्सराएं थी वो अप्सराएं भी नग्न होकर के, शराब के नशे में होकर के, वो भी जल के अंदर प्रवेश करके एक दूसरे को जल उलीचते हुए और केली करते हुए, गलत काम करते हुए जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय पर भगवान नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे। जैसे ही नारद जी को देखा इन्होंने जल में प्रवेश किए हुए नलकूबर और मणिग्रीव ने, और उनकी खिल्ली उड़ाने लग गए। देखो देखो वो बाबा जा रहा है, देखो देखो वो बाबा जा रहा है, और उछल कूद मचा रहे हैं नंग धड़ंग। ये देख करके कि ऋषि जा रहे हैं, कहीं हमारे अमर्यादित वेशभूषा और हमारे द्वारा की जा रही ये जो खिल्ली उड़ाना है, इसको देख कर के नाराज न हो जाएं और शाप न दे दें, यह सोच करके अप्सराओं ने तो तुरंत ही बाहर निकल करके जल के और कपड़े पहन लिए। लेकिन ये नलकूबर और मणिग्रीव उस संत की मखौल उड़ाने लग गए। नारद जी ने देखा कि अभी तो यह नशे में चूर हैं, इनको अच्छी बात यदि हम समझाने की कोशिश करेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे तो इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भगवान की प्रेरणा से नारद जी के अंदर में थोड़ा कोप उदित हुआ, तो उन्होंने उन दोनों को शाप दे दिया कि तुम लोग नंगे रहते हो और जल में वरुण देवता का अपमान हो रहा है, जल के देवता का, और कोई संत आ रहा है, उस संत को देख कर के इस प्रकार से उनको अपमानजनक शब्द भी बोल रहे हो, खिल्ली उड़ा रहे हो, मखौल उड़ा रहे हो,
लगता है कि तुम्हें कोई संत सुधारने वाला मिला नहीं, क्योंकि संत दरस के पात्र तो नहीं। संत के दर्शन हो जाए तो पापों की निवृत्ति होती है, इंसान सुधरता है। ये बात अलग है कि सामने वाला व्यक्ति सुधरने को तैयार नहीं है, तो फिर संत भी जाने दो, कोई लेने देना नहीं हमसे, ये सोच करके उनको बिगड़े हुए को बिगड़े हुए के रूप में न बता करके अपने रास्ते न अपनेंगे। लेकिन जो लोग स्वीकार कर सकते हैं, ऐसे लोगों को संत बताते हैं ऐसा करना उचित नहीं है, और तब तक कहते हैं जब तक वो स्वीकार कर रहा है। और जब व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है तो ठीक उसी प्रकार से संत लोग भी उनको मना करना बंद कर देते हैं। जैसे माता पिता एक अवस्था तक अपने बेटे बेटियों को गलत रास्ते पर चलने से रोकते हैं, लेकिन बेटे बेटियां जब कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, कहना नहीं मानते हैं, उल्टा झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर माता पिता भी उनको समझाना बंद कर देते हैं और उनकी ज़िंदगी पर उनको छोड़ देते हैं, जाने दो क्या करना है उनको। उसी प्रकार से संत भी करते हैं। नारद जी ने विचार किया कि इन लोगों को कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला, अतः भगवान की प्रेरणा से उनके अंदर में जब कोप हुआ तो उन्होंने यह कह दिया कि तुम लोग धन के मद में, पिता क्योंकि धनाढ्य है, धन के मद में डूबे हुए, जाओ तुम दरिद्र हो जाओ। और रूप के मद में डूबने के कारण कुरूप संतों को देख करके हंसी कर रहे हो, तो जाओ तुमको भी ऐसा रूप मिलेगा जिस रूप को कोई देख करके मोहित नहीं होगा। और तुम लोग नंग धड़ंग जल के देवता का अपमान कर रहे हो, तो तुम्हें ही बिना कपड़े पहनने वाला शरीर मिलेगा। वृक्ष हो जाओ। और बस ऋषि के मुख से निकला हुआ वह शब्द व्यर्थ तो जा नहीं सकता। जब उनके तुरंत बाद में नशा हल्का हल्का उतरने लग गया तो नारद जी से उन्होंने क्षमा याचना की कि भगवान हमसे भूल हो गई और आपके मुख से निकला हुआ शाप अन्यथा हो नहीं सकता, लेकिन आप कृपा कीजिए, हमें मुक्ति का उपाय बता दीजिए। वृक्ष के योनि पर रह करके हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें पश्चाताप हुआ है, अपने अपराध का बोध हुआ है, तो जाओ, मेरे मुख से निकली हुई वाणी अन्यथा तो नहीं हो सकती, तुम वृक्ष की योनि को प्राप्त होगे। और देव कुल में उत्पन्न होकर के तुमने अपराध किया है, अतः देवताओं की आयु पर्यंत 36,000 वर्षों तक वृक्ष बन करके रहोगे। वही 36,000 वर्षों से वृक्ष योनि को प्राप्त होकर के यमलार्जुन बन करके मणिग्रीव और नलकुबर रहा करते। और नारद जी ने उनको ये कहा था कि तुम्हें हमेशा हमारा दिया हुआ शाप भी याद रहेगा। इस प्रकार से उनको शाप दे दिया था, इस कारण से उनको वृक्ष की योनि प्राप्त हुई थी। तो यही यहाँ भी कहते हैं कि जो लोग असम प्रणम्य वक्तारम कथाम शृण्वन्ति ये नराहा भुक्त्वा ते नरकान सर्वान भवन्त्यर्जुन पादपाहा। यमलार्जुन का शरीर उनको प्राप्त हुआ था संत का अपराध होने से। यहाँ कहते हैं ग्रंथ का वाचक, पुराण का जानकार कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुना रहा हो तो वह भी भागवत की दृष्टि से, और भागवत में देवी यहाँ शिव पुराण की दृष्टि से शिव रूप मान करके उसको भी भले प्रत्यक्ष नहीं पर मनसा प्रणाम कर लेना चाहिए। और नहीं प्रणाम करके कथा सुनते हैं तो उनको वृक्ष के शरीर प्राप्त होता है, यह अपराध होता है, ऐसा कहा। आगे कहते हैं अनातुरा शयानाये शृण्वन्ति मां कथां नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्यजगरादयः। ये बात प्रायः दुनिया में प्रसिद्ध है, ये बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत लोग इसको जानते हैं। जो लोग सोई सोई कथा सुनते हैं उनको कौन से शरीर की प्राप्ति होती है, देवदत्त बता सकते हैं? जी गुरु जी, कुत्ते का। नहीं, कथा सुनते सुनते जी, सो रहे हो, सोते सोते सो रहे हो, कथा सुन रहे हो, उनको अजगर का होगा। अजगर का, देखो सही बताया, कालसी। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। हमको तो ढूंढने का, हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ ये लिखा हुआ है। लोक में जो है लोगों के मुख से जो बातें निकलती हैं वो कहीं ना कहीं शास्त्रों में लिखा पड़ा होता है। अब ये बात अलग है कि कौन से पुराण में कौन से ग्रंथ में लिखा है। यही यहाँ कहते हैं
अनातुराह शयाना ये शृण्वन्ति माम कथाम नरा। कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ शरीर है, फिर भी भगवान की कथा सो करके पांव पसार करके सोते सोते ये सुन रहे हैं। मतलब नींद तो नहीं आई है, पर जैसे कोई लोग होते हैं ना, जब नींद आ रही हो तो आंख बंद करके दुनिया के लोगों को लगे कि ध्यान कर रहे हैं, लेकिन झपकी जब मारते हैं तब पता लग जाता है कि ध्यान नहीं हो रहा है, तो वहाँ ध्यान हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये बात कहते हैं कि जो सोए और सो करके और सुनने का ये बात हो रहा हो तो उनको अजगर का शरीर प्राप्त होता है। ये यहाँ पर कह रहे हैं। सूत जी कहते हैं अनातुरा, माने कोई बीमारी नहीं है, कोई आतुरता नहीं है, फिर भी वो शयानाह शृण्वन्ति, सोए सोए भगवान की कथा सुनते हैं, तो भगवान की कथा का अनादर माना जाता है। अतएव भुक्त्वा ते नरकान सर्वान, सारे नरकों के यातनाएं भोग करके भवंती अजगरादया, अजगर आदि का शरीर उनको मिलता है। आदि शब्द से फिर जो है जो भी सरक करके चलने वाले जीव होते हैं, अजगर है, सर्प है, या गोह आदि होते हैं, गिरगिट आदि होते हैं, जो चलते चलते सरक करके चलते हैं तेज से, तो अजगर आदि का शरीर उनको प्राप्त होता है। ऐसा कर, क्योंकि वो लेटे लेटे ही सोए ही चलते हैं, वैसा शरीर प्राप्त होता है। वक्तु समासनारूढ़ा ये शृण्वन्ति कथामिमाम् गुरुतल्पसमं पापं प्राप्यते नरकैः सदा। अब पहले तो बात आ चुकी थी कि व्यास के पीठ से ऊपर आसन पर बैठ करके सुनने वाले को कष्ट की प्राप्ति होती है, उचित नहीं है वैसा। अब यहाँ कहते हैं व्यास आसन के बराबर पर अगर मान लो किसी का आसन लगा और श्रोता के रूप में उपस्थित है, कोई अतिथि के रूप में अथवा गुरुजन के रूप में, कोई महापुरुष के रूप में आया हो, उसका सम्मान किया गया हो, वो बात अलग है, लेकिन श्रोता के बनकर के उपस्थित हुआ हो और व्यास पीठ के बराबर आसन पर बैठ कर के श्रवण कर रहा हो, उसका क्या फल होता है? कहते हैं वक्तु समान आरूढ़ा, वक्तु समासनारूढ़ा, वक्ता के बराबर के आसन पर बैठ करके जो इस शिव पुराण की कथा को सुनते हैं, उनको गुरु तल्प समम पापम, गुरु के आसन में बैठने का पाप लगता है। गुरु के आसन पर बैठने का मतलब है गुरु तल्पगामी एक पाप होता है, मतलब गुरु पत्नी के साथ में गलत संबंध करना होता है। तो उस पाप से गुरु पत्नी के साथ में संबंध बनाने को गुरु तल्पगामी कहा जाता है, गुरु पत्नी गामी को। उसको नरक में नाना प्रकार के कष्ट उनको दिया जाता है, नारकई ही बनेगी। उसी प्रकार अब कल भी चर्चा चल रही थी, यहाँ पुनः कहते हैं सूत जी